नांदेड़ में अम्बेडकरवादी मिशन की जानिब से अक़लियती तालीमी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। नांदेड़ के अम्बेडकरवादी मिशन की तरफ से एक अहम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसका उन्वान था मुस्लिम शिक्षण क्रांति परिषद। यह एक रोज़ा अक़लियती तालीमी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें माहिरीन तालीम, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम की निगरानी दीपक कदम, डायरेक्टर अम्बेडकरवादी मिशन ने की, जबकि सदारत कामाजी पवार, सदर मराठा सेवा संघ ने अंजाम दी। मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला SP अविनाश कुमार, रुकने पार्लियामेंट रविंद्र चौहान, वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद, डॉक्टर MA बशीर, मौलाना आसिफ नदवी, अबरार देशमुख, अब्दुल खदीर सर, मिर्ज़ा उबैदुल्ला बेग, मोहम्मद आमिर, मॉस एकेडमी, अल्ताफ़ हुसैन MPJ, SM समीम रेडियंट इंस्टीट्यूट और मोहम्मद शाहिद शाहीन एकेडमी शरीक हुए। इफ्तिताई खिताब में दीपक कदम ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की तालीमी और माशी हालत में बेहतरी के बजाय गिरावट आई है। उन्होंने मिसाल देते हुए बताया कि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ में 300 से ज्यादा प्रोफेसर्स है, मगर एक भी मुसलमान नहीं। इसी तरह कई सरकारी इदारों और कॉलेजों में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी ना के बराबर है। उन्होंने मजीद कहा कि इस कमी को दूर करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग तक महदूद न रहें, बल्कि MPSC, UPSC और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात में भी आगे आएँ। दीपक कदम ने ऐलान किया कि अम्बेडकरवादी मिशन तलबा को मुफ्त कोचिंग फराहम करेगा जो इम्तिहानात में शिरकत करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मिशन ने दिल्ली के मारूफ UPSC इदारों से मुआहदा किया है ताकि दिल्ली में होने वाले लाइव क्लासेस नांदेड़ में भी बराह रास्त दस्तियाब हो। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 10 सालों में 1000 से ज़ायद तलबा UPSC में कामयाब हुए हैं, जबकि 3000 से ज़ायद तलबा MPSC इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। मौलाना आसिफ नदवी ने कहा कि अम्बेडकरवादी मिशन की ये पहल मुस्बित और हौसला अफजा है। ये पहली बार है कि एक गैर मुस्लिम तंजीम ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है, जो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है। SP अविनाश कुमार ने अपने खिताब में कहा कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत, नज़्म ज़ब्त और हिम्मत ही असल कुंजी है। कॉन्फ्रेंस में मेडिकल इंजीनियरिंग और HSC के कामयाब तलबा को इनामात दिए गए। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा, तालिबात और वालिदैन शरीक हुए। शुरका ने अम्बेडकरवादी मिशन के इस इक़दाम को सराहा और उम्मीद जाहिर की है कि यह इदारा आइंदा भी अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए काम करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अम्बेडकरवादी मिशन की ओर से आज 5 अक्टूबर को मुस्लिम शिक्षण क्रांति परिषद का आयोजन किया गया था और इसमें बड़े तादाद में मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी और बड़े तादाद में स्टूडेंट्स और यहाँ पर शिरकत की उन्होंने। तो मुझे लगता है कि एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस था और हमारी जो तैयारी है तो वो तैयारी कम गिर गई इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि मैंने खुद उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़े तादाद में हमारे मुस्लिम भाई यहाँ आएंगे, तो वो आ गए। ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि अचीवमेंट है और इसका मकसद ये था कि मुस्लिम समाज में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि 3% UPSC में समाज है। नांदेड़ में हमने सर्वेक्षण किया कि बस सच्चर कमेटी 2006 में आई तो उसके बाद 20 साल में क्या फ़र्क होगा। तो 20 साल में हमको तो ऐसा लगा कि सच्चर कमेटी से भी बदतर हालत हो गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर मुस्लिम नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ गवर्नमेंट का है, वहाँ एक भी मुस्लिम का प्रोफेसर नहीं है। तो अगर ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में अगर एक भी प्रोफेसर हमको या एक भी बड़े अहदे पे हमको अगर कोई आदमी मुस्लिम समाज का नहीं मिलता है, क्योंकि महसूल में कोई एक भी ऑफिसर नहीं है, पुलिस में एक भी ऑफिसर जो है तो क्लास 1 ऑफिसर मुस्लिम नहीं है अभी नांदेड़ में, नांदेड़ की हद तक मैं बता रहा हूँ। तो ये सच्चर कमेटी से भी बदतर हालत है। तो उसके ऊपर ये आँख खोलने वाली बात है, हमको सोचना चाहिए उसके ऊपर, फिर कुछ इंटेलेक्चुअल सोचे, बच्चों को गाइड करे। ये मकसद रखते हुए यहाँ पर हमने वो प्रोग्राम रखा और उसमें बड़ी तादाद में बच्चे आए, स्टूडेंट्स आए, इंटेलेक्चुअल लोग आए मुस्लिम समाज से, और ये बड़ी सक्सेसफुल हमारी ये परिषद रही। इसमें हमने बच्चों को विदेश में हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया। UPSC और MPSC के लिए बच्चों को यानी गाइडेंस और उनको मोटिवेट करते हुए उनको सिर्फ हमने भाषणबाजी नहीं की, हमने उनको ये सलाह दी कि भाई आप मिशन में आ जाओ, आपको देश लेवल के सभी जो सहूलतें हैं, जो भी गाइडेंस है, हम निःशुल्क, जो भी गरीब मुस्लिम है वो जो पढ़ना चाहता है वो आ जाए, हम उनको सभी फैसिलिटी देंगे। साथ ही साथ जो है यानी बाकी के जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी, इसकी तैयारी के लिए भी यानी मुस्लिम समाज में एक यानी माहौल बने, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और सबसे मिल के, मौलवी साहब है, बाकी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सबके साथ लेके मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन और हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी बनता है आगे चल के करने की कोशिश हम सब मिलके करेंगे। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है कि एक पहला प्रयास था मिशन का,
और इसमें हम जो है तो वो बड़े पैमाने पे सक्सेस हुए ऐसा मुझे लगता है। आज यहाँ पर अम्बेडकरवादी मिशन के तहत में अम्बेडकरवादी मिशन के जो चीफ है जनाब दीपक कदम साहब, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन के लाइन में जो पसमानदगी पाई जाती है उसका एहसास किया और अम्बेडकरवादी मिशन के तहत में मुस्लिम नौजवानों को और मुस्लिम बच्चों को ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन से जोड़ने के लिए और उस फील्ड में लाने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का यहाँ पर इनकाद इन्होंने अमल में लाया था। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। सर का जो डेडिकेशन है और जो उनके अज़ाइम है तालीम को लेकर और ख़ास तौर पर पसमानदा तबक़ात को लेकर, ये काबिल तहसीन है, काबिल रश्क है। और यहाँ पर जो बच्चे आए थे, बहुत सारी तादाद में बच्चे थे, ख़ास तौर पर वो तलबा स्टूडेंट्स जो MBBS कर रहे हैं या दीगर प्रोफेशनल कोर्सेस कर रहे हैं। सर ने सबका सत्कार भी किया है। ये इस बात की अलामत है कि सर एजुकेशन के हवाले से और ख़ास तौर पर पसमानदा तबक़ात को लेकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ने के लिए बहुत कोशा है। मैं यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सर के इस मिशन को कामयाबी के साथ रवा दवा रखे। आज आंबेडकरवादी मिशन नांदेडचे प्रमुख आमचे मित्र दीपक कदम साहेबांनी मुस्लिम शिक्षण परिषद घेतली। यामध्ये मुस्लिम समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, विद्यार्थी होते, त्याचबरोबर मौलाना नकवी सर, कदीर सर, अब्राम देशमुख सर आणि सर्व सामाजिक पुरोगामी संघटनेचे पदाधिकारी होते। या परिषदेतून जे शिक्षणाचं प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत मुस्लिम समाजाचं ते प्रमाण घटत चाललेलं आहे, दिवसेंदिवस त्याचं अजूनही कमीत कमी परिणाम होतो। जो समाज 40% स्वातंत्र्यापूर्वी ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये होता, आता 2% सुद्धा राहिला नाही। याचा विचार केला तर मुस्लिम समाजाने शिक्षणाला महत्त्व दिलं पाहिजे, मुलींच्या शिक्षणाला महत्त्व दिलं पाहिजे, या उद्देशाने शिक्षण परिषद ठेवली होती। तर तो उद्देश मला वाटतं आज एकंदरीत ह्या दिवसभराचा प्रोग्राम 7-8 तासाचा पाहिला तर तो सफल झालेला आहे कार्यक्रम। आणि आंबेडकरवादी मिशनचे प्रमुख कदम सरांनी दुसरं एक आवाहन केलेलं आहे की त्यांच्या मिशनमध्ये मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ते प्रवेश विनाशुल्क त्यांच्या परिस्थितीनुसार द्यायला तयार आहेत, कमीत कमी शुल्कामध्ये विनाशुल्क। तर अनेक विद्यार्थी प्रवृत्त झालेले आहेत, त्यांचे पालक प्रवृत्त झालेले आहेत। मला वाटते बरेच जण ॲडमिशन घेतील आणि या देशाच्या सेवेमध्ये जे कदम सरांचं आत्तापर्यंतचं योगदान आहे, 200च्या जवळपास UPSC कॅन्डिडेट आहेत, पास झालेले, 1000च्या जवळपास महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस आणि इतर बँकेमध्ये मुलं लागलेले आहेत मिशनचे। तर मला वाटते आता मुस्लिम समाजासुद्धा प्रमाण त्याच्यामध्ये वाढेल आणि ही मुस्लिम जी परिषद होती असली ती सक्सेसफुल होईल असं मी आजच्या मुस्लिम या परिषदेच्या उत्तरार्थ किंवा पूर्ण परिषद पाहिल्यानंतर मला हे शक्य आहे असं वाटते। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई हमको इस प्रोग्राम में आकर। अम्बेडकरवादी मिशन के तहत जो प्रोग्राम लिया गया था, इसका स्पेशल फोकस ये था कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्पर्धा परीक्षा MPSC और UPSC की तरफ मुतवज्जा करे और उनको इन कंपटीशन के अंदर उतारा जाए, ये फोकस था। अम्बेडकरवादी मिशन जो काम कर रहा है फ़िलहाल वो सेगमेंट्स में काम कर रहा है। सारे पसमानदा तबक़ात जो है, जो कम्युनिटीज़ है, मुस्लिम कम्युनिटी, वंचित कम्युनिटीज़ जितनी हैं, ये सारी कम्युनिटीज़ पर वो पर्टिकुलरली फोकस कर रहा है, सेगमेंट्स में काम कर रहा है ताकि इंटीग्रेट करे, ताकि देश के मुस्तकबिल को ब्राइट करे, फ्यूचर को शेप दे। इस लिहाज से ये काम कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम लगभग 5 घंटों का प्रोग्राम रहा, जिसके अंदर नांदेड़ शहर के सारे मुस्लिम स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12th में कामयाबी हासिल की, उनका फेलिसिटेशन किया गया यहाँ पर, और वो बच्चों को यहाँ पर सर्टिफिकेट से नवाजा गया, उनके पेरेंट की शालपोशी गुलपोशी की गई। इसी की तरह नांदेड़ शहर के जितने टीचर्स हैं उन सबको यहाँ पर इनवाइट किया गया था और उनको यहाँ पर स्पीच देने का मौका दिया, बच्चों को मोटिवेट करने का मौका दिया। मुझे भी ये मौका मिला, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अम्बेडकरवादी मिशन का। नॉलेज को उसमें नॉलेज बताया गया था, उस टाइम डिग्रीज नहीं होती थी तो इल्म बताया गया है, नॉलेज। तो उसके लिए नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। बहुत बात कुरान शरीफ में और हादिस में भी बहुत मेंशन है कि इल्म का कितना इंपॉर्टेंस है। जो आई एम श्योर आपके
मौलाना साहब या जो जानते हैं उसमें और डीप में और अच्छे से आपको बताएंगे। पूरे लाइफ का मुझे लगता है कि ये फाउंडेशनल ईयर्स हैं। जो यूथफुल कंट्री है, अभी बोलते हैं 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम के हैं, तो पॉझिटिव्ह डायरेक्शन में लेके जाएं, वो ध्यान रखना चाहिए। स्वतःचा विकास करावा, प्रगती करावी हे विचार मांडणे आणि त्या विचारांना अंमलात आणण्यासाठी कार्य करणे, ह्यासाठी खूप खूप मोठी मेहनत लागते। पहिली आयात इकरा बिस्मी रब्बी, ज्याचा अर्थ पढो इल्म हासिल करो असा आहे, त्या माझ्या मुस्लिम समुदायामध्ये शिक्षणाची अवस्था ही ठेवण्यासाठी आणि मुस्लिम समाजाविषयी बंधुत्व, भाईचारा, सामाजिक ऐक्य प्रस्थापित करण्यासाठी या परिषदेचे राज्य अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे। नफरत की आग में हम जलते रहेंगे कब तक। संकल्पनेमधून मुस्लिम शिक्षण क्रांती परिषद आज या ठिकाणी पार पडत असल्याची मुलं प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करत आहेत। आपण तुम्ही त्या शिक्षणाचा उपयोग चांगल्या प्रकारे केलं तर निश्चितच चांगलं नाव आपल्या समाजामध्ये होते। उदाहरण घ्या, त्याच्यामुळे मुलगा असेल की मुलगी असेल, आपण त्याला शिक्षणासाठी प्रवृत्त करा, त्याच्यामध्ये उच्च शिक्षणापर्यंत शिकवा, त्यांना प्रशासकीय अधिकारी बनवा, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये पाठवा, इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये पाठवा। मग आपण मुस्लिम समाजानं कुठेही मागे राहता आलं नाही पाहिजे। Well, Honorable founder and chief of Ambedkar Wadi mission, Dr. And some of the factors like globalization, liberalization, privatization, information, political और अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी यानी मुसलमानों के अलावा मुस्लिम समाज को छोड़ा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन लेते हैं। यहाँ बच्चे 17-18 साल की उम्र के हमारी कौम के आज नेशनल एवरेज हमको 12% से 50 पे चलना है। तो ऑनरेबल एसपी सर ने जो कहा कि लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर परफॉर्म कर रही हैं, और मैं पॉलिटिकल में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल से ऐसे पेरेंट्स जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हमको थैंकफुल रहना चाहिए कि लड़कियों के लिए उन्होंने पूरा एजुकेशन फ्री किया है। डॉक्टर किंवा UPSC पास होते, पण असं नाही आहे। डॉक्टर सुयश चव्हाण नांदेडचा मूळचा राहणारा पहिल्या प्रयत्नामध्ये देशामध्ये 56 आला, त्याला IAS भेटलं, कलेक्टर आहे, आणि मी आज एका रेअर माणसापैकी एक आहे, मी आज कलेक्टरचा बाप म्हणून समाजामध्ये वावरतो। हे सगळ्या पालकांना कळलं पाहिजे, सगळ्या स्टाफला कळलं पाहिजे। हे मी मराठीमध्ये पुस्तक लिहिलेलं, पूर्ण पहिली आवृत्ती संपली, आणि UP आणि बिहारमध्ये लोक खूप UPSCचा अभ्यास करतात म्हणून हिंदीमध्ये आवृत्ती काढली, आणि ती हिंदी कदम सर और सम्माननीय आदरणीय विचार मंच सर ने सबको न्योता देते वक्त में कोई पाबंदी नहीं दी थी, मेरा नाम लेते वक्त में पाबंदी दी है कि शॉर्ट में बोलिए। अपने जो जिम्मेदारी लिए उसको पहले निभाएंगे, और 1 नवंबर में हमने एक 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस रखी है, वहां पर हम दीपक कदम सर के इस मिशन का रिप्लिका करेंगे। हम फारूक अहमद साहब के साथ डिस्कस किए थे, और रेडियंट नाम की इस मूवमेंट को खड़ा करने में फारूक अहमद साहब का बड़ा योगदान और बड़ा रोल था। तो बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पर हमने जो प्रॉब्लम्स कलेक्ट किए, माइनॉरिटी ना होना आपके लिए नुकसानदा बन रहा है। माइनर होना, माइनॉरिटी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देश के अंदर 2% भी स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे दलित कम्युनिटी हो, चाहे और मराठा कम्युनिटी हो, आप देखेंगे जिला परिषद के स्कूल, नगर परिषद के स्कूल और सब साहब भी हम पढ़ना चाहते हैं। आज भी IIT, NIT, IIIT, एम्स, जिप, और वो ट्रेनिंग का मकसद ही ये होता है कि ऐसे मौक़ों पर उसका इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल इफ्तार तक प्रोग्राम नहीं चलेगा, आप लोग परेशान न हो। अब काउंसलिंग सेंटर की ज़रूरत है। काउंसलिंग सेंटर के ज़रिए हम लोगों को एजुकेशन की प्यास जगाने वाला काम हम जो है वो कर सकते हैं। सर ने जो यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है वो काबिल मुबारकबाद है। मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ।